जैसे बच्चे बड़े होने पर उनके विचार बदल जाते हैं और वे क्रोध करने लगते हैं। यदि माता पिता भगवत गीता अध्याय 2 श्लोका नंबर 37 हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा मोक्षसे महिम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यदि युद्ध में मारे गए तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और यदि जीत गए तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इसलिए शोक त्याग कर दृढ़ निश्चय के साथ युद्ध के लिए खड़ा हो जाओ। अब हम देखते हैं इसका शब्दार्थ क्या है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारे सामने जो युद्ध है वह केवल एक व्यक्तिगत संघर्ष नहीं, बल्कि यह धर्म की रक्षा के लिए हो रहा है। यदि तुम अपने कर्तव्य को निभाते हुए इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त करते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, जो एक योद्धा के लिए सबसे बड़ा सम्मान है। और यदि तुम इस युद्ध में जीत जाते हो तो तुम्हें पृथ्वी का राज्य प्राप्त होगा। इसीलिए लाभ और हानि, जीवन और मृत्यु की चिंता छोड़कर बिना डर और मोह के अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए तैयार हो जाओ। अब हम देखते हैं इसका गूढ़ार्थ क्या है। जब तक हमें यह व्यवहारिक संसार सत्य लगता है, तब तक जीवन में कर्म करने पर हमें 3 प्रकार के परिणाम मिलते हैं। यदि हम अपने कर्म में सफल होते हैं तो हमें पृथ्वी का राज्य प्राप्त होता है, अर्थात सांसारिक सफलता, सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती है। यदि हम कर्म करते हुए असफल होते हैं तो हमारे भाव और दृष्टिकोण के अनुसार हमें स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है, विशेष रूप से तब जब हम सांसारिक दृष्टि से कर्म करते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पक्ष हमारा कर्तव्य कर्म है। यदि हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते तो न हमें स्वर्ग मिलता है और न ही राज्य, बल्कि केवल अकर्म माने कर्म न करने का दोष ही मिलता है। यही जीवन का वास्तविक सत्य है। इसीलिए भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि कर्म करने से कोई ना कोई फल अवश्य मिलता है, लेकिन यदि हम कर्म नहीं करेंगे तो हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अब हम देखते हैं इसका संबंध क्या है। इस श्लोक का संबंध पिछले श्लोक से है, जहां भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि यदि वह युद्ध नहीं करेगा तो जिन लोगों की दृष्टि में वह माननीय था, उन्हीं की दृष्टि में तुच्छ बन जाएगा। लोग उसे वीर नहीं बल्कि कायर समझेंगे, उसकी शक्ति की निंदा की जाएगी और उसके प्रति अनुचित वचन कहे जाएंगे। ऐसा अपमान एक सम्मानित योद्धा के लिए मृत्यु से भी अधिक पीड़ादायक होता है। अब हम देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या है। जो कर्म हमारे कर्तव्य में आते हैं और बिना इच्छाओं के पीछे भागे हमारे सामने उपस्थित होते हैं, उन्हें अवश्य करना चाहिए। ऐसे कर्तव्य कर्म करने से अंततः हमें आनंद की प्राप्ति होती है। जैसे बच्चे बड़े होने पर उनके विचार बदल जाते हैं और वे क्रोध करने लगते हैं। यदि माता पिता भय या डर के कारण अपना कर्तव्य नहीं निभाते तो उन्हें आगे चलकर पछताना पड़ता है। इसलिए परिणाम की चिंता किए बिना जो कर्म हमारे कर्तव्य के अंतर्गत हमारे सामने आते हैं, उन्हें अपने कर्तव्य के रूप में करना चाहिए। इससे मन को शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। तो कैसे लगा आपको ये श्लोक? अगर श्लोक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, आपका एक प्यारा सा कमेंट करें, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले नए श्लोक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।